वज़ीर आज़म का नोटिस काम आया, ना ही ओगरा के अहकामात। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की हड़धर्मी बरकरार। मुल्क भर में 8वें रोज़ भी पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत। लाहौर, सरगोधा समेत दीगर शहरों में पेट्रोल नायाब हो गया। शहरी मुश्किलात से दो चार। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस एहसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया। नैब ने पेशरफ्त रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, केसेस को किरदार कशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीलजाद का वफ्द समेत पाकिस्तान का अहम दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान मुहाजिरीन के मसले और अफगान अमन अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाक अफगान सरहदी इंतज़ाम के उमूर भी ज़ेर गौर आए। मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए दो तरफ़ा इक़दामात जारी रखने पर इत्तेफाक। हुकूमत का 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजने का ऐलान। शहजाद अकबर कहते हैं, शुगर इंडस्ट्री में रिकवरी का मामला FBR को भेजा जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला FIA और चीनी की बरामद का मामला स्टेट बैंक देखेगा। इजाफी क्रशिंग का मामला एंटी करप्शन, कार्टेलाइजेशन का मामला मसाकती कमीशन को भेजा जा रहा है। मजीद कहा, शाहिद खाकान ने सुलेमान शहबाज की ईमा पर सब्सिडी के नाम पर अवाम को 20 अरब का चूना लगाया। हुकूमत का गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदियां उठाने का फैसला। गंदम की दरामद की इजाज़त और ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम की ज़रूरत पूरी करने और आटे की कीमतों पर कंट्रोल के मुतालिक तबादला ख्याल। उधर लाहौर में आटा मजीद महंगा हो गया। 20 किलो थैले की कीमत 972 रुपये हो गई। चक्की का आटा भी 3 रुपये महंगा, 65 रुपये फी किलो हो गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुजव्वज़ा बजट के हवाले से इजलास। दोनों वज़राए आला की अपने सूबों के आइंदा बजट के महसूलात और अखराजात पर ब्रीफिंग। इमरान खान की गैर तरक्याती अखराजात में कटौती और तरक्याती अखराजात बढ़ाने की हिदायत। कहा, मनसूबों की तकमील की खातिर निजी शोबे के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। सनती शोबे और ज़राअत की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। पंजाब में कारोबार के औकात कार में एक बार फिर तब्दीली। नोटिफिकेशन भी जारी। बेकरीज, दूध दही बेचने वालों को हफ्ता भर 24 घंटे दुकानें खुली रखने की इजाज़त। चिकन और मीट शॉप्स पूरा हफ्ता सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रह सकेंगी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज दोपहर 4 बजे शुरू होंगे। ऐवान ज़ेरी में 13 एजेंडा आइटम्स ज़ेर बहस लाई जाएंगे। ऐवान बाला में कानून साजी के अलावा बिल, तहरीक और करारदादें पेश की जाएंगी। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम अहम शवाहिद लेकर वतन वापस आ गई। टीम के सरबराह एयर कमोडोर उस्मान गनी फ्रैंकफर्ट से इस्लामाबाद पहुंचे। रिपोर्ट चंद रोज में एविएशन डिवीजन में जमा करवाएंगे। फ्रांसीसी माहिरीन ने ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड किया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से अहम मालूमात हासिल हुए। अमरीकी सदर का एक बार फिर चीन पर इल्जाम। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 33 कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी सेनेटर रिक स्कॉट की भी चीन के खिलाफ फर्जा सराई। वैक्सीन की तैयारी में रुकावटें डालने का इल्जाम। कहते हैं, चीन की वैक्सीन की तैयारी में रुकावटें डालने के इंटेलिजेंस शवाहिद मौजूद हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक आज PCB हेड ऑफिस में सवालनामे के जवाबात जमा करवाएंगे। सलीम मलिक ने कहा कि फिक्सिंग के इल्जाम बेबुनियाद हैं। अदालत से क्लियर हूं, आइंदा कोई उन्हें मैच फिक्सर ना कहे। चीनी बच्चे ने सबक याद करने का आसान हल ढूंढ लिया। किताब खोली, दोनों हाथों से अल्फाज पकड़े और अपने सर पर उंडेल दिए।
ले जी सबक याद हो गया, नन्हे बच्चे का मासूमाना अंदाज कैमरे में महफूज। और फनपारों की नुमाइश और समाजी फासला साथ साथ जर्मनी के आर्टिस्टों की नुमाइश के लिए अनोखा इक़दाम। एयरपोर्ट की कार पार्किंग में 300 से ज़ायद खूबसूरत फनपारे सजा दिए। शहरियों ने भी गाड़ियों में बैठकर मुनफरिद नुमाइश देखी, फनकारों के काम को सराहा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते और वो नहीं बनता, और पॉलिसी साजी जो है उसके ऊपर काम जो है वो लोग करते हैं जो पॉलिसी वाले तरफ से हैं। ना ही इसके अंदर अगर कोई लीगल अभाम होता अभी सनाउल्लाह साहब, तो आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा लायक वकला शुगर इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। अभी तक मेरी इतला के मुताबिक पिछले 2.5 महीने से वो रिट करने के लिए दौड़े फिर रहे हैं, उनको ग्राउंड्स नहीं मिल रही। तो अगर इसमें कोई इस किस्म की लीगल इश्यू होता तो वो एक बात होती। दूसरा सवाल आपका बड़ा अहम है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस चीज के ऊपर आपको डाउट होना चाहिए कि रवायात भी हमने कायम की और इंशाल्लाह रवायात की पासदारी भी हम करेंगे। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा आप ज्यादती ये कर रहे हैं कि हम इसकी चीजों को देख लेते हैं कि जो आपने असद उमर साहब के बारे में सवाल किया। शुगर कमीशन के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिस वक्त एक्सपोर्ट की इजाजत वफाकी हुकूमत ने दी, मुल्क में जो एक्सेस स्टॉक मौजूद था, शुगर कमीशन ये कहता है कि जो आपकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई, मार्केट मैनिपुलेशन हुई, इस चीज को इस्तेमाल करके कि एक्सपोर्ट की इजाजत देने की वजह से जखायर कम हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये एग्री किया कि इससे जखायर कम नहीं हुए। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि जब इनकी ये पेश हुए, रज़ाक दाऊद साहब भी पेश हुए, असद उमर साहब भी पेश हुए, और उन्होंने 2018-19 में एक्सपोर्ट की इजाजत देने की एक बड़ी वजह, जो हमें उस वक्त एक डेफिसिट था डॉलर्स का रुपये के ऊपर, वो वजह बतलाई गई और उससे उन्होंने एग्री किया कमीशन ने। लेकिन इसके बावजूद ये मामला हम नैब को दे रहे हैं कि अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम भी नैब लगाती है तो इस चीज का फैसला उस वक्त किया जाएगा और वो लोग फैसला करेंगे। दूसरा, पंजाब की बात में जो चीज है, उसमें पंजाब में उन्होंने जो सब्सिडी दी, जो कमीशन कहता है कि जो सब्सिडी दी उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन असेस नहीं की। ये वही वाली गलती है जो माजी में भी होती रही है, और इसी चीज को हमने भेज दिया है नैब को। अब अगर नैब ने इसके अंदर ये देखना है कि कौन से लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, जब वो नैब अपना चीज फाइल करेगी तो उस वक्त जारी बात है वो हर जो उसमें आएगा फैसला करेगा। लेकिन आप स्टेप एट अ टाइम है। स्टेप एट अ टाइम ये है कि आप पहले शुगर कमीशन बनाते हैं, आप उसकी रिपोर्ट पब्लिक करते हैं, उसकी सिफारिशात की मद में जो चीज सामने आती है, मतलब देखें, अगर हम ये कमीशन बनाते अपने दौर को छोड़ देते, बाकी दौर का बना लेते, तो आप सर ये मैं किसी के स्टेप डाउन करने पे कैसे जवाब दे सकता हूं। अभी वैसे आज ही इधर ही है बुजदार साहब, आप जाएं उनसे मिल लें पंजाब हाउस में। लेकिन मेरे आप सवाल का जवाब समझ लें कि ये एक स्टेप है नैब को दिया जाना। जब ये स्टेप नैब के पास चले जाएगा, नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो इसमें से कमी भी कर सकती है, इसमें बढ़ोतरी भी कर सकती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं करते और वो नहीं बनता, और पॉलिसी साजी जो है उसके ऊपर काम जो है वो लोग करते हैं जो पॉलिसी वाले तरफ से हैं। ना ही इसके अंदर अगर कोई लीगल अभाम होता अभी सनाउल्लाह साहब, तो आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा लायक वकला शुगर इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। अभी तक मेरी इतला के मुताबिक पिछले 2.5 महीने से वो रिट करने के लिए दौड़े फिर रहे हैं, उनको ग्राउंड्स नहीं मिल रही। तो अगर इसमें कोई इस किस्म की लीगल इश्यू होता तो वो एक बात होती। दूसरा सवाल आपका बड़ा अहम है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस चीज के ऊपर आपको डाउट होना चाहिए कि रवायात भी हमने कायम की और इंशाल्लाह रवायात की पासदारी भी हम करेंगे। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा आप ज्यादती ये कर रहे हैं कि हम इसकी चीजों को देख लेते हैं कि जो आपने असद उमर साहब के बारे में सवाल किया। शुगर कमीशन के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिस वक्त एक्सपोर्ट की इजाजत वफाकी हुकूमत ने दी, मुल्क में जो एक्सेस स्टॉक मौजूद था, शुगर कमीशन ये कहता है कि जो आपकी
कीमतों में बढ़ोतरी हुई, मार्केट मैनिपुलेशन हुई, इस चीज को इस्तेमाल करके कि एक्सपोर्ट की इजाजत देने की वजह से ज़खायर कम हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये एग्री किया कि इससे ज़खायर कम नहीं हुए। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि जब इनकी ये पेश हुए, रज़ाक दाऊद साहब भी पेश हुए, असद उमर साहब भी पेश हुए, और उन्होंने 2018-19 में एक्सपोर्ट की इजाजत देने की एक बड़ी वजह, जो हमें उस वक्त एक डेफिसिट था डॉलर्स का रुपये के ऊपर, वो वजह बतलाई गई और उससे उन्होंने एग्री किया कमीशन ने। लेकिन इसके बावजूद